नमस्कार दोस्तों। यूएस के ग्लोबल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं उज्जवल सरकार। आज है 26 जनवरी 2026, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। हर साल की तरह इस साल भी हमारा दिल गर्व और देशभक्ति से भर उठा है, पर इस बार की बात ही कुछ और है। दोस्तों, आज पूरा देश एक सुर में गूंज रहा है, वंदे मातरम। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी रगों में बहती वो भावना है जो 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। सोचिए जरा, 150 साल, इस बार का पूरा गणतंत्र दिवस इसी थीम पर डेडिकेटेड है। ये सिर्फ एक थीम नहीं, ये हमारी आत्मा की आवाज है। तो आज हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे कर्तव्य पाथ पर भारत ने अपना मिलिट्री माइट, अपना कल्चरल प्राइड और अपनी स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस दुनिया को दिखाया। ये वीडियो सिर्फ परेड की रिपोर्टिंग नहीं है दोस्तों, ये है हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी और हमारे विकसित भारत की एक ऐसी झलक जो हमें हर हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भव्य शुरुआत की, वो पल जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनें थाम लीं। सुबह सुबह राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कर्तव्य पाथ पर पहुंची। उनके आगमन के साथ ही जो माहौल बनता है वो अद्वितीय होता है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की कावलरी ने उन्हें पूरे शाही अंदाज में एस्कॉर्ट किया। उनकी यूनिफॉर्म की चमक, घोड़ों की टापें, सब कुछ एक अलग ही गरिमा लिए हुए था। और फिर वो 21 तोपों की सलामी, आकाश में गूंजती वो आवाज हर बार एक नया जोश भर देती है। उसके साथ ही पूरा मैदान गूंज उठा, जन गण मन अधिनायक जय है। ये मोमेंट हर बार दिल को छू जाता है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करता है कि हमारा संविधान कितना पावरफुल है, जो हमें एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की नींव है, वो सिद्धांत है जिन पर हम खड़े हैं। ये हर बार मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी विरासत के वारिस हैं। दोस्तों, ये पहली बार हुआ जब यूरोपियन यूनियन के दोनों टॉप लीडर्स साथ आए। उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है, और एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। क्या आपको पता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कर्तव्य पाथ का नाम बदला जरूर है, पर उसका वैभव और भी बढ़ गया है। इस साल परेड में मिलिट्री माइट का लेवल नेक्स्ट था। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान, हमारे शूरवीरों ने जिस अंदाज में सीना तानकर मार्च पास्ट किया, वो देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। उनकी आंखों में वो आत्मविश्वास, उनके कदमों में वो तालमेल, वो सिर्फ एक परेड नहीं थी, वो हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन हाईलाइट था मॉडर्न इंडिजिनस वेपन्स का डिस्प्ले। दोस्तों, अब हम सिर्फ हथियार खरीदते नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है। अर्जुन MK-18 टैंक, हमारा देसी बीस्ट जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। K9 वज्र हॉवित्जर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये सब हमारी आर्टिलरी की शान है। और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मिसाइलें हमारे दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी हैं? इसके साथ ही धनुष आर्टिलरी गन ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और इस साल के डेब्यू में दिव्यास्त्र, जो अग्निफास का MIRV वर्जन है, और शक्तिबाण सिस्टम्स, ये सब दिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। हमारी सेना अब सिंदूर वेलोर के साथ आगे बढ़ रही है, वो लाल केसरिया रंग जो हमें रिमाइंड करता है कि हम किसी से कम नहीं। हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, हम अपनी पहचान, अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। The Ministry of Housing and Urban Affairs, the CPWD tableau. Vande Mataram commemoration of 150 years. थीम वंदे मातरम के बोल फ्लोटिंग थे, जैसे हवा में तैरते हुए। देखकर रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। वो दृश्य इतना प्रभावशाली था कि शब्द कम पड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ कितनी डीप है, और यही स्ट्रेंथ हमें जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में कॉन्फिडेंट रखती है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। स्कूल बच्चों, NCC, NSS, स्काउट गाइड्स की कंटिजेंट्स ने भी कमाल किया। उनका अनुशासन, उनकी ऊर्जा, उनकी मुस्कान, ये नई जनरेशन है। इन बच्चों में मैंने भारत का भविष्य देखा। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हमें बताती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर कल्चरल परफॉर्मेंसेस, बिहू, गरबा, घूमर, लावणी, छाओ, पूरे भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का लाइव डेमो। ये सिर्फ डांस फॉर्म्स नहीं थे, ये हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति थे, जो हमें बताते हैं कि अलग अलग होने के बावजूद हम एक हैं, एक धागे में बंधे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। राफेल जेट्स ने विजय और वज्रांग फॉर्मेशंस बनाए। सुखोई 30 MKI, तेजस LCA, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, सबने आसमान में वंदे मातरम लिखा। वो दृश्य ऐसा था मानो पूरा आसमान ही देशभक्ति के रंगों में रंग गया हो। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था दोस्तों, ये था एक मैसेज। भारत की स्काईज प्रोटेक्टेड हैं, और हमारी एयर पावर अब वर्ल्ड क्लास है। कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी पर फोकस इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करता है कि हमारी इंडिपेंडेंस सिर्फ नीट 47 में नहीं आई। वो स्ट्रगल 1876 से शुरू हुआ था, जब बंकिम चंद्र ने ये गीत लिखा था। ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है।
आज वो गीत हमें यूनिटी, प्राइड और रेजिलियंस देता है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया को एक स्ट्रांग पोजीशन देता है। मेरा मानना है कि अगले 5 से 10 साल में इंडिया वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में नंबर 3 पर होगा, अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल सॉफ्ट पावर, ये सब कंबाइन हो रहा है दोस्तों। ये एक ऐसा संगम है जो भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन चैलेंज भी हैं, ये मैं मानता हूं। बॉर्डर इश्यूज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट चेंज, ये चुनौतियां बड़ी हैं, पर हमें पता है कि इनसे कैसे निपटना है। लेकिन हमारा यूथ, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी संविधान की स्ट्रेंथ, ये सब हमें आगे ले जाएंगे। हमारे युवा में वो जोश है, हमारी विविधता में वो शक्ति है जो हमें एक साथ बांधे रखती है, और हमारा संविधान हमें वो दिशा देता है जिस पर चलकर हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है, हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम लीड कर रहे हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा भारत है जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर जियोपॉलिटिकल अपडेट, हर फॉरेन पॉलिसी डिस्कशन सबसे पहले आपको मिले। हम ऐसे ही गहन और संतुलित विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट्स में बताइए आपको इस रिपब्लिक डे परेड का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया।